साल था 1947। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। देश आज़ाद हो रहा था, लेकिन उस आज़ादी की कीमत क्या थी? लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे, अपनी ही ज़मीन पर पराये हो गए थे, और इन सब के बीच दौड़ रही थीं कुछ खास ट्रेनें जो आज़ादी लेकर आईं, लेकिन साथ में लाइन बिछड़ने का दर्द, खून, आंसू और अधूरी कहानियाँ। दृश्य एक, लाहौर स्टेशन, अगस्त 1947। लाहौर रेलवे स्टेशन। हजारों लोग खड़े थे, कंधों पर गठरियाँ, गोद में बच्चे, आंखों में डर और दिल में दुआएं। एक ट्रेन खड़ी थी जिसे लोग रेफ्यूजी ट्रेन कह रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी। यह एक सफ़र था, बचने का, बिछड़ने का और शायद खुद को खो देने का। दृश्य दो, अलीम चाचा की बात। अलीम चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी लाहौर की एक छोटी सी दुकान में गुजारी थी। आज वे स्टेशन पर खड़े थे, हाथों में एक झोला जिसमें सिर्फ दो चीज़ें थीं, एक पुरानी तस्वीर और एक पाक किताब। अलीम चाचा बोले, मुल्क बदल गया बेटा, पर मैं तो बस एक दुकानदार था, मेरा क्या गुनाह था। दृश्य तीन, प्यार जो सरहद से हार गया। अमर और पारो, एक हिंदू लड़का, एक मुसलमान लड़की, दोनों का प्यार बचपन से पनपा था, लेकिन अब सरहदों ने धर्म के नाम पर दिलों को भी बांट दिया था। पारो ट्रेन में बैठ चुकी थी, अमर बाहर खड़ा था। उसने धीमे से कहा, अगर फिर कभी मिले तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। पारो की आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब देने के लिए समय नहीं बचा था। दृश्य चार, एक ट्रेन जो लौटी ही नहीं। एक ट्रेन पाकिस्तान से भारत की ओर निकली थी। लोगों को लगा था कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन जब ट्रेन अमृतसर पहुंची, हर डिब्बा खून से रंगा हुआ था। लाशें थीं, चीखें नहीं थीं। उस दिन पहली बार रेलवे स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराया गया, और उसी दिन इंसानियत को दफना दिया गया। दृश्य पाँच, रघुबीर सिंह और सलमा बीबी। रघुबीर सिंह एक साधारण सिख किसान थे। जब मोहल्ले में दंगे भड़के, उन्होंने अपनी मुस्लिम पड़ोसन सलमा और उसके बच्चों को अपने घर में छुपा लिया। धर्म मेरा रास्ता हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन इंसानियत मेरा कर्तव्य है। जब सलमा ट्रेन में चढ़ रही थी, उन्होंने रघुबीर के पैरों को छूकर कहा, आज मैंने खुदा को देख लिया। दृश्य छह, कुछ ट्रेनों में उम्मीद बची थी। हर ट्रेन मौत की सवारी नहीं थी। कुछ ट्रेनों में लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, भोजन बांटा, आंसू पोंछे। एक ट्रेन ऐसी भी थी जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक डिब्बे में थे। ना कोई धर्म बड़ा था, ना कोई जात, क्योंकि उस सफ़र में सिर्फ एक चीज़ जिंदा थी, इंसानियत। दृश्य सात, रुखसाना की पुकार। छोटी बच्ची रुखसाना को याद था, उसके अब्बू ने कहा था, अगर कभी डर लगे तो आंखें बंद करना और सोचना कि अब्बू पास है। दंगों में माँ खो गई, अब्बू बिछड़ गए। वो स्टेशन पर रात भर अकेली बैठी रही। सुबह एक बूढ़ी सिख महिला आई, उसे गले लगाया और बोली, अब तू मेरी बेटी है। दृश्य आठ, अंतिम दृश्य, प्लेटफॉर्म की खामोशी। साल बीत गए, रेल की पटरियों पर नई ट्रेनें दौड़ने लगी, पर उन रेफ्यूजी ट्रेनों की सीटी आज भी बहुत से दिलों में गूंजती है। वो ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को नहीं ले गईं, वो जख्म लेकर गईं, वो यादें लेकर गईं, और इंसानियत की आखिरी चीख भी। आज जब हम ट्रेन में बैठते हैं, तो एक पल के लिए रुककर उन ट्रेनों को याद कर लेना, जो सिर्फ सफ़र नहीं थी, वो संघर्ष, त्याग और पुनर्जन्म की कहानियाँ थी। वो ट्रेन जो आज़ादी लेकर आई, शायद कभी आज़ाद हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसका हर डिब्बा किसी की अधूरी कहानी से भरा हुआ था।